तो उसके लिए परखने का ये तरीका है, देख लीजिए कि जिससे आप संबंधित हो रहे हैं उसके साथ से, उसके संबंध से आपको सुख मिल रहा है या होश। जब किसी के साथ से आपको सुख मिल रहा होता है तो आप जैसे हैं आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिल जाती है, कारण मिल जाते हैं वैसा ही बने रहने के। समझिए, कोई आया आपकी ज़िंदगी में और उससे आपको सुख मिल रहा है। सुख आपकी किस हालत को मिल रहा है? जो हालत आपकी फ़िलहाल वर्तमान में है ही। तो आपकी जो हालत है उसी में अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप उस हालत को क्यों बदलेंगे? बल्कि वो हालत अगर बदल रही होगी तो आप उस बदलाव का विरोध करेंगे ना, क्योंकि सुख तो वैसा रहते हुए मिल रहा है जैसे आप हैं। तो सुख बेड़ी बन जाता है किसी भी तरह के सुधार के खिलाफ। सुख किसी भी तरह के उत्कर्ष को, सार्थक बदलाव को अवरुद्ध कर देता है। समझ रहे हैं बात को? एक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया और वो कह रहा है कि तुम जैसे हो मैं तुम्हारी उसी हालत में तुम्हें सुखी कर दूंगा। आपकी एक हालत है, उसकी एक हालत है। आपकी जो हालत है वो दूसरे की हालत से सुख पा रही है, दूसरे की जो हालत है, जो भी उसकी शारीरिक दशा है, मनोदशा है, वो आपकी वर्तमान हालत से सुख पा रही है। दोनों जैसे हैं वैसा रहते हुए एक दूसरे से सुख भोग रहे हैं। तो अब आप बताइए कि दोनों ही क्या एक दूसरे को बदलने के लिए, बेहतर होने के लिए, सुधरने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं करेंगे। बल्कि अगर कोई बदलाव हो रहा होगा आप में तो वो दूसरा व्यक्ति आपके बदलाव के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी जैसे हैं, आप वैसे रहते हुए ही तो उसको सुख दे पाते हैं ना। उसको सुख आपकी किस हालत से मिल रहा है? जो हालत आपकी अभी है, वर्तमान में है। भले ही वो कितनी भी गई गुजरी हालत हो, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ के काम आ रही है आपकी हालत। तो आप अगर बदलने सुधरने लगेंगे तो दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाएगा। वो कहेगा कि तुम धोखा दे रहे हो, और उसकी बात में दम है, क्योंकि उसको आपसे लाभ, सुख के अर्थ में लाभ हो ही बस तभी रहा था जब आप जैसे भी गए गुजरे बदहाल हैं वैसे ही रहें। ठीक है, ये प्रेम के नाम पर कुछ और है। दुर्भाग्यवश अधिकांशतः प्रेम के नाम पर यही होता है, मैं जैसा हूँ मुझे प्रसन्न कर दो, और तुम जैसे हो मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। लेकिन सुख तो भाता है, अहंकार सुख की तलाश में रहता है। तो इसीलिए ये जो झूठे किस्म का प्रेम है ये बड़ा प्रचलित है। तुरंत जांचिएगा, अपने आप से पूछिएगा, ये जो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आ रहा है ये मेरी ज़िंदगी में चुनौती की तरह आ रहा है या मज़े की तरह आ रहा है? चुनौती की तरह जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा उससे थोड़ी तो आपको असुविधा होगी। हो सकता है बौद्धिक तल पर आपको पता भी हो कि वो जो चुनौती आपको प्रस्तुत कर रहा है वो चुनौती आपके काम की है, लाभ की है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा खिसियाएंगे। मन ही मन भाव उठेगा कि ये आ ही क्यों गया ज़िंदगी में। ये परेशान करता है, मजबूर करता है, मेहनत करवाता है, चुनौती देता है, अहंकार कोचता है, परेशान करता है। भाई ये आदमी, ये नहीं पसंद है। दूसरी ओर जो आपकी ज़िंदगी में आएगा और कहेगा तुम जैसे भी हो मुझे बहुत प्यारे हो, और बल्कि तुम जैसे हो मुझे वही चीज़ प्यारी है, हाँ हाँ कितने खूबसूरत हो तुम, कितने प्यारे हो तुम, क्या बात है, समस्त विभूतियों से युक्त तुम ही तो हो, तुम में रब दिखता है, भगवान हो तुम मेरे। उसके साथ आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो चढ़ा दिया आपको चने के झाड़ पर। चने के झाड़ पर चढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि अब किसी भी अन्य ऊंचाई से अब आप अवरुद्ध हो जाते हैं, और ऊपर चढ़ने में जो श्रम लगता है उस श्रम के विरुद्ध अब आप सुरक्षित हो जाते हैं। चने पे ही चढ़ के बैठ गए हो और आपको आपके प्रेमी ने बता दिया है कि बस यही तो आसमान है, तो अब आगे की जितनी भी ऊंचाइयां थीं उनका आपके लिए कोई महत्व नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। आपके पास कोई कारण, कोई प्रेरणा नहीं बची कि अब आप और ऊंचा चढ़ें। आपके प्रेमी ने कहा बस